यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर क्लास टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्लास टेस्ट आपका 15 है, जैसे कि आप देख रहे हो डेली टेस्ट 15, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। और यहाँ से देखो 14 और 13 मैं आपको करा चुका हूँ, राइट। तो 2 दिन मैं थोड़ा सा ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं कराया, तो आज मैं आपसे फिर से करा रहा हूँ 15 नंबर टेस्ट को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोले स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो आपका है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट भी दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये स्वच्छ पौध है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मतलब कुछ कार्यक्रम चला गया था जो फसलों को लगाने के लिए, पेड़ों को, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन था। इस कार्यक्रम में का उद्देश्य बागवानी फसलों की पौधे सामग्री जो कीट हैं उनकी बीमारियों से मुक्ति को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, राइट। ये जो हमारा कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा पौधे के जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए यहाँ पर बागवानी क्षेत्र में रोपण करने की सामग्री के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये केंद्र सरकार की पहल है, जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्र सरकार की पहल है, ठीक है। इसका जिसका हमारा क्रियान्वयन है ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ से हमारा क्या गलत है, क्योंकि ये जो पर्यावरण हमारा जो मंत्रालय है इसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहला करेक्ट है तो ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो ग्रीन टग जो हमारा ट्रांजिशनल प्रोग्राम है, इसका लक्ष्य डीजल चालित जो हमारे हार्बर टग हैं इनको बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो मेथनॉल है और ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन चलित जो टग हैं वो जैसे शून्य उत्सर्जन विकल्प को प्रतिस्थापित करना, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित करना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2023 में घोषित किया गया था, पंचकर्म संकल्प के तहत यहाँ पर प्रमुख पहल भी थी ये आपको याद रखना है, एक बात जो मैंने आपको बताई। पहला करेक्ट है। दूसरा, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित सभी टग के 2030 तक ग्रीन टग हो जाने की यहाँ पर उम्मीद है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट में हमारा यहाँ से सेकंड देखो, सेकंड 2030 नहीं होगा, 2040 होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया, राइट। बाकी सब आपका जो स्टेटमेंट दिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 2030 है ये गलत है। 2040 तक यहाँ पर जो भारतीय प्रमुख बंदरगाह है उस पर चलने वाले जो ग्रीन टग है उसमें परिवर्तित होने की उम्मीद यहाँ पर है, ठीक है, जिससे पूरे देश में क्या एक समान पर्यावरण अनुकूलन जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा, ठीक है। ये तीसरा, ये कार्यक्रम मेक इन इंडिया के पहल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मदद करेगा, ठीक है। ये न केवल जो देश है उसके पर्यावरण को देश से समर्थन करेगा, बल्कि समुद्री जो उद्योग हैं उसमें भी यहाँ पर नवाचार और जो विनिर्माण बढ़ावा है उसको देकर भी मेक इंडिया को पहल पर मजबूत करेगा, ठीक है। तो हमारा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 सी। तीसरा यहाँ से मिथेनोट्रोप्स, ठीक है, मिथेनोट्रोप्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला स्टेटमेंट है ये बैक्टीरिया का एक विशिष्ट समूह जो ऐसे वातावरण में पनपते जहां मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में यहाँ पर जो स्वदेशी प्राकृतिक मीथेन हमारे समन एजेंट है उसको अपनी संस्कृति रिपोर्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत की, जो मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में चावल के खेतों और आर्द्र भूमि में यहाँ पर खोजी गई थी, ठीक है। मिथेनोट्रोफ जो स्वाभाविक रूप से मीथेन के उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। ये ऐसे वातावरण प्राप्त हैं जहाँ हमारा जो मीथेन है और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर मौजूद रहते हैं। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वे मीथेन को ऑक्सीकृत करके O2 और H2O यहाँ पर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। क्यों, ये बैक्टीरिया मीथेन को ऑक्सीकृत करने में सक्षम है, इसे CO2 H2O में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, CO2 और H2O में, ना कि O2 और H2O में। तो ये हमारा गलत हो गया। इसे खोजे गए नए जो हमारे मिथेनोट्रोफ है, इसकी एक अनूठी विशेषता की यहाँ पर जो हमारी विशेषता है वो बताता है कि इसकी जो आकृति है अंडाकार और जो लंबी आकृति वो होगी, खीरे जैसी दिखती है वो, ठीक है, जिसके कारण मीथेन खाने वाले जो खीरे हैं उसके उपनाम यहाँ पर इसको दिया गया है। सेकेंड हमारा गलत हो गया। तीसरा, मिथेलोक्यूमिस ओराइजी एक प्रकार का मिथेनोट्रोफ है जो प्रकृति में विशेषकर आर्द्रभूमि और चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी क्या है, 1 और 3 हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा तो गलत हो गया है, 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, नील कुरंजी फूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटी, ठीक है, पश्चिमी घाट घाटी और नीलगिरी घाटियों में यहाँ पर पाया जाता है, राइट। पहला हमारा जो चौथे का स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से चौथे का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है
इससे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय सूची को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नवीनतम वैश्विक हमारा IUCN जो है संवेदनशील, उसके श्रेणी में इसकी संकटग्रस्त सिस्टम यहाँ पर पुष्टि करता है, ना कि यहाँ पर जो लुप्त प्राय में। ठीक है, लुप्त प्राय नहीं होगा, यहाँ पे होगा संकटग्रस्त में। तो हमारा दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो सही पूछा है, सही हमारा ओनली 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ए। 5वां नंबर है, INS अरिघाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, पहला क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत ने हाल ही में यहाँ पर INS अरिहंत के बाद अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चलित जो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ये अरिघाट को शामिल यहाँ पर किया है, न कि भारत की पहली। गलत हो गया। दूसरा, इसमें सतह, वायु, समुद्र से हथियार जो परमाणु दागने की क्षमता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो 2 बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6वां नंबर है, 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर बोला है कौन सा सही हो, जो भी बोलता है सही है, कौन सा गलत है, तो आपको ये चीज़ क्वेश्चन के बाहर से लिख लेना है। सही पूछा है तो माइंड में चलता रहेगा, वरना क्या क्वेश्चन करते करते सीधे गलत भी होगा तो भी सही वाला से टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर सही पूछा है तो यहाँ टिक कर लो, अगर यहाँ पूछा कौन सा गलत है तो यहाँ बाहर आप गलत लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखते हैं इसको कौन सा सही है। यहाँ से देखो पहला बोला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये करेक्ट है, एकदम सही है पहला। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1813 के जो हमारा अधिनियम था उसने भारत व्यापार जो भारतीय था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जिसने अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। राइट, तो ये चाय की जो व्यापार था और चीन के साथ यहाँ पर व्यापार के लिए जो कंपनी का नियंत्रण बढ़ा, इस वजह से यहाँ से पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे भारत में इस क्राउन की संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्स्थापित यहाँ पर किया। ठीक है, यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा। तीसरा, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 की गई थी, ना कि 1813। ये गलत हो गया। इसने भारत में एक लोक सेवा आयोग का यहाँ पर प्रावधान किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, पहला सिर्फ यहाँ से सही था, जो पूछा था सही कौन सा है। 7 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस अधिनियम ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साथियों का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसे एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ से जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधि थे उनका यहाँ पर प्रावधान किया गया था। तीसरा हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अधिनियम था इसमें ब्रिटिश संसद को भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें प्रशासन भारतीयों को शामिल करने और उनकी कुछ शुरुआती जो वार्ताएं थी, ठीक है, वो संसद के प्रतिनिधित्व को दूर करने की संभावना यहाँ पर बना रही थी, ना कि इनको इसमें इनका प्रावधान किया गया था। तो गलत हो गया। ओनली पूछा कौन सा करेक्ट है, तो हमारा 1 और 2 यहाँ से, सिर्फ 1 और 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 7वें का बी। अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक यहाँ पर कहा जाता है। राइट, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8वें का जो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ए यहाँ से हमारा सॉरी ए नहीं, सी नंबर में है लॉर्ड मैकाले, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपका थॉमस वेलिंगटन थे मैकाले, जिन्हें अक्सर भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इन्हें भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति को आकार देने में इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 9वां नंबर है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषा के प्रेस द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रतिकूल सामग्री का प्रकाशन सीमित करना था। ठीक है, तो यहाँ पे नवा जो हमारा क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रद्रोह संबंधी सामग्री प्रकाशित करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पर जब्त करने का अधिकार दे दिया था। ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम में ब्रिटिश अधिकारियों को प्रिंटिंग प्रेस जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यदि कोई समाचार पत्र राष्ट्रद्रोही या सामग्री प्रकाशित करना पाया गया तो उसमें सभी प्रकाशन उसमें शामिल थे, जिससे आपत्तिजनक या ब्रिटिश के हितों के लिए यहाँ पर
संभावित खतरा माना जा सकता था, तो इस वजह से हमारा सेकंड करेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, यह अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष समाप्त करने के लिए उपाय से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड यहाँ पर रिपन नहीं था, यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन यहाँ पर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ए। 9वां हो गया। 10वां नंबर देखते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए यहाँ पर अधिनियमित किया गया था, तो किस लिए किया गया था आपको ये बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर यहाँ से, राष्ट्रवादी गतिविधियों के संबंधित प्रकाशन पर सेंसरशिप लगाना। ठीक है, तो सी हमारा ऐसे आंसर हो जाएगा। भारतीय जो प्रेस अधिनियम था हमारा 1910, ठीक है, इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की जो बढ़ती राष्ट्रवादी भावना थी उसको रोकने के लिए बनाया गया था, जिसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया जाता था। सी हमारा करेक्ट आंसर 10वें हो जाएगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन जो था 1935 का जो अधिनियम था, इस 1935, हाँ ठीक है, 1935 का जो था यहाँ पर यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पर। ठीक है, 1919 पे भी पूछ चुका है कुछ टाइम पहले, इस बार 1935 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बल्कि ये जो यूपीएससी एग्जाम था इस बार 16 जून को, इससे पहले मैंने आपको करीब 11 से 12 जून के आसपास मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन कि यूपीएससी के लिए जो भी 1935 है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सीधा सा क्वेश्चन वहाँ से उठा के भी दिया था। तो मेरे कल जितने भी कम से कम मैंने क्वेश्चन बोले थे आपसे कि जो रिवीजन कर लो उसका, कुछ पॉइंट जो थे, कुछ टॉपिक थे, वो मैक्सिमम कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सेम थे, सेम टॉपिक पे ही पूछे गए थे वो। ठीक है, तो मैं इस वजह से बोलता रहता हूँ, जो मैं टेलीग्राम पे करा रहा हूँ, ठीक है, जो भी टेलीग्राम पे भी दे रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़ दे रहा हूँ, जो न्यूज़ देता हूँ वही इंपॉर्टेंट ही देता हूँ मैं, यानी कि आपको पूरा भर के रोज को दे दूँ। जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ आपको दे रहा हूँ एग्जाम के लिए जो है, राइट। तो एक बार देखते चलिए वो, बाकी मैं जो प्रीलिम्स आएगा तो उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो सब आपको हाईलाइट करा दूंगा, जैसे इस बार कराया था मैंने वो। स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 10th नंबर, हाँ ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां तो हो गया ना, ठीक है, 11 देखते हैं। 11 नंबर यहाँ से है, निम्नलिखित जीवों पर आपको विचार करना है। ठीक है, भारतीय सुधारक और समाचार पत्र जो पत्रिका पुस्तकें हैं वो राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, इनमें से कितने युग में यहाँ पर सही सुमेलित कर रहे हैं? ठीक है, देखो कौन कौन से सही कर रहे हैं इसको देख लेते हैं पहले। इसमें देखो पहला तो आपका ये जो बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय तुफत उल मुहावुद्दीन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये राजा राम मोहन राय द्वारा एक अग्रणी समाज सुधारक ने वर्ष 1803 में तुफत उल मुहावुद्दीन यहाँ पर जो पुस्तक थी मुवाहिदीन लिखी थी। इस पुस्तक का अर्थ होता है कि जो हमारे एकेश्वरवादी थे उसके लिए एक उपहार, ठीक है, जिससे मूर्ति पूजा के खिलाफ तर्क दिया गया कि एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है, राइट, जिसमें तर्कसंगत धार्मिक विश्वास और वकालत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो हमारा क्या पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से ईश्वरचंद्र विद्यासागर सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सेकंड क्या? सेकंड आपका यहाँ से गलत, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। यहाँ पर ये क्या होगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर गलत है। ज्योतिराव फुले यहाँ से, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये समाज सुधारक और जाति विरोधी कार्यकर्ता ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामी पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और उसके दमनकारी ढांचे की आलोचना पर की गई थी। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, आंसर हमारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से क्या वुड्स डिस्पैच 1854 का प्रभाव था? बोला कि वुड डिस्पैच जो था 1854 उसका प्रभाव था। क्या प्रभाव था उसका? ठीक है, इसका प्रभाव था कि जो भारत में विश्वविद्यालय है उनकी क्या स्थापना करना। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और विभिन्न सरकारी जो भूमिका है उनको सेवा के लिए यहाँ पर स्नातक स्तर पर तैयार करना, और कलकत्ता बॉम्बे मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी इसमें। तो हमारा यहाँ से 12 नंबर का ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है हंटर्स आयोग 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने सिफारिश दी कि प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और इसे स्थानीय निकाय में सौंप दिया जाए। राइट, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना भी यहाँ पर से आम जनता के लिए आधुनिक सुलभ यहाँ पर बनाया था। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से महिलाओं के लिए कॉलेजों की स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि आयोग देखो, हालांकि जो आयोग था महिला के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की जो आवश्यकता थी उसको क्या स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया उसको, राइट। उसके बाद जो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए विशेष रूप से कॉलेज की स्थापित करने की यहाँ पर सिफारिश नहीं की थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सुझाव दिया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निजी भारतीय उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाला आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि गलत है, क्योंकि इसने की थी लेकिन विशेषता महिलाओं के लिए नहीं। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर
13 का हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार निर्वाचन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो कब किया था? करेक्ट आंसर हमारा 14 का यहाँ से हो जाएगा आपका। ये किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो क्या होगा? बी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ये देखो, अगर ये 14 जो पढ़ना है आपको 14 वाला क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हो क्लास 8 के एनसीईआरटी हमारे अतीत। ठीक है, आपका जो लेसन 9 है वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण, वहाँ से आप कवर कर सकते हो उसको। ठीक है, आंसर क्या होगा 14 का? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर। यहाँ से 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्काला, ठीक है, स्काला या स्काला अधिनियम के रूप में यहाँ पर जाना जाता है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 15 का, ये जाना जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर यहाँ से, ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय सिविल सेवा ICS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राइट, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है, प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवा ICS में केवल ब्रिटिश नागरिक ही यहाँ पर क्या है सम्मिलित होने के यहाँ पर पात्र थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। दूसरा देखो, जो भारतीय सिविल सेवा थी ICS का गठन अंग्रेजों द्वारा भारत पर प्रशासन शासन के लिए यहाँ पर किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, वर्ष 1922 में ICS की प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी, जिसके बाद ये लंदन और दिल्ली दोनों में आयोजित यहाँ पर की जाने लगी। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, वर्ष 1922 में परीक्षा लंदन में और दिल्ली में दोनों जगह यहाँ पर आयोजित की गई थी। तीसरा, प्रारंभ में भारतीयों को ICS से बाहर रखा गया, लेकिन 1833 में चार्टर अधिनियम के बाद भारतीयों को सीमित प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर जो वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम था, उसका उद्देश्य सिविल सेवकों का चयन, जो नस्ली भेदभाव है उसको समाप्त करना था। लेकिन ICS जो भारतीय वास्तविक यहाँ पर जो सीमित प्रवेश था, उनकी अनुमति वर्ष 1853 का जो चार्टर था हमारा अधिनियम, उसके बाद यहाँ पर दी गई थी। और बाद में वर्ष 1919 में भारत शासन जो अधिनियम था, उसके जैसे सुधार को यहाँ पर सुगम उसने बनाया था। तो हमारा तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, 1833 नहीं था, 1853 था यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 1 और 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है तो सी, 1 और 2। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर आपको विचार करना है, केसरी, हिंद स्वराज, भारतीय राय और आपका मराठा। इनमें से कितने समाचार पत्रों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा यहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो कितने की गई थी देखते हैं इसको। देखो, यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता संग्राम तक प्रभावशाली नेता जो थे हमारे राष्ट्र गुरुवादों के जो समर्थक बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्रों यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, एक तो केसरी, ठीक है, दूसरा था आपका यहाँ पर मराठा। केसरी और मराठा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा केसरी और मराठा। तो 2 सिर्फ निकाले, तो 1 और 4 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारे सही हैं, केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट, 1 और 4। किस ब्रिटिश अधिकारी को भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के लिए यहाँ पर करने के लिए जाना जाता था? ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी को। करेक्ट आंसर हमारा 18 का हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड। चलो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लॉर्ड क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, लॉर्ड तो मैंने बता दिया, लॉर्ड चौरों में लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 का, ये आप नीचे कमेंट में बताओगे। ठीक है, बताना है। बाकी इसका सही आंसर होगा टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे आपको नीचे कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, आपको आंसर देने के बाद। अगला देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर यहाँ से, ब्रिटिश भारत में सहायक संधि प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सहायक संधि के तहत भारतीय शासक ब्रिटिश हस्तक्षेप के बिना अपनी स्वयं की जो सशस्त्र सेना बनाए रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा 19 है, राइट, 19 का हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा। ठीक है, पहला यहाँ से आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सहायक संधि इसको स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाओं का विघटन करना पड़ा था। वे सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जो सैनिक थे उन पर निर्भर थे। ठीक है, जिससे ब्रिटिश सहमति के बिना गठबंधन के यहाँ पर युद्ध घोषणा करने का अधिकार समाप्त हो गया। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अंग्रेजों ने संबद्ध राज्य के क्षेत्र में एक अन्य सैन्य टुकड़ी तैनात की, जिसका निर्वहन भारतीय शासक ने यहाँ पर खर्च पर तैयार किया गया था। यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, यह प्रणाली भारतीय राज्यों को ब्रिटिश प्रभाव विस्तार करने के लिए यहाँ पर 1798 में व्लाड विलेज यहाँ पर शुरू की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, दूसरा और तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लास्ट क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश भारत में वर्ष 1878 के सशस्त्र अधिनियम के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1878 के सशस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के
अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के बीच अस्त्र शस्त्र प्रचलन को कम करने के लिए यहाँ पर पेश किया गया था। दूसरा आंसर गलत है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने यह अधिनियम पेश किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया ये। अधिनियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश जो नागरिक थे उनको लाइसेंसिंग आवश्यकता पर छूट दी गई थी। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 और 3, मतलब केवल 1 और 3 यहाँ से हमारे करेक्ट है। पूछे सही कौन सा है, 1 और 3 यहाँ से सही है हमारे, तो आंसर हमारा 20 का बी स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, इसके टेस्ट नंबर आपका 15 था। ठीक है, मेंटरशिप का जो क्लास टेस्ट डेली होता है उसका आपका टेस्ट नंबर 15 था। कल टेस्ट नंबर 16 लेके आऊँगा, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और देखो 1 तारीख से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 तारीख अभी 1 दिसंबर आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी करंट अफेयर्स रहेगा डेली का, जितना भी डेली का करंट अफेयर्स रहेगा, जैसे 1 तारीख 1 दिसंबर, तो जितना भी 30 तारीख का और इधर कुछ 29 का अगर इंपॉर्टेंट रहेगा या एक कभी रहेगा पूरा, वो पूरा मैं मिला के आपको 1 तारीख को सुबह 10 बजे तक आपको यहाँ से डिस्कस कर जाएंगे। ओनली 10 क्वेश्चन जो हमारे डेली जो भी प्रीलिम्स होने वाला है 25 मई को, उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसका आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और प्लस जो 10 दिन में, एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन, प्लस जो 30 दिन आपके होंगे, तो 30 दिन में आपका 300 क्वेश्चन हो गए। तो उस 300 क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, उसके बाद सीधा आपको एक PDF मिलेगा जिसमें से आपके 250 या 200 क्वेश्चन होंगे 1 मंथ का पूरा। जैसे दिसंबर, तो दिसंबर मंथ के पूरे 200 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स में होने की काफ़ी उम्मीद है। राइट, तो यहाँ पे वही मतलब डिस्कस चल रहा है बनाने के लिए। देखते हैं 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, कोशिश पूरी हो रही है कि 1 तारीख से स्टार्ट करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी मैं आपको वो क्लास डेली करा दिया करूँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी देखो टेलीग्राम चैनल में लिंक यहाँ पर नीचे देते रहो, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है।